और नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों से मेरा एक अनुरोध है कि जब बच्चे हमारे से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, चाहे देश में रहते हो, विदेश में रहते हों, तो हमें कई बार ये नहीं मालूम पड़ता जीवन साथी उन्होंने ढूँढ लिया है, नहीं ढूँढा है। हम लगे रहते हैं, एक शादी की उम्र हो चुकी है, ठीक है? ख़ास तौर पर 24 से 26 साल की उम्र तक ऐसी होती है जिसमें हर भारतीय माँ-बाप बड़ी ट्राई करता है और लास्ट ट्राई जो होती है वो 26-27 तक भी चलती है। भाई चलो भाई अब तो इसकी शादी करनी करनी मतलब थोड़ी लेट भी हो जाए तो उसके बाद तो फिर चलो यूँ तो चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि कई बच्चे अपना रिश्ता खुद तय कर लेते हैं अब आपस में मिलके, और वो जो माँ बाप रिश्ते भेजते हैं उसको किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट करते चलेंगे। कोई यूनिवर्सिटी का नाम लेकर रिजेक्ट करेगा, ये फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा या पढ़ी है, ये ऐसी नहीं वैसी नहीं, मतलब ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं वो नहीं है। कोई शकल को लेके बोलेगा, कोई कुछ ना कुछ। कई बार कुछ बातों का जवाब नहीं देते, माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ जो इस तरह से नखरे करते हैं, 2-2 साल निकाल देते हैं या 2 साल से ऊपर, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ है, वो चाहे कितनी कसम खा ले, कुछ भी कर ले। उसके पीछे ये होता है या तो उनका क्राइटेरिया एक ऐसा होता है जो उनके दिमाग में ऐसा लड़का या ऐसी लड़की होनी चाहिए, मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या उनके पास ऑलरेडी कोई है। तीसरा कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है, तो अच्छी तरह खंगालिए, मन को दुखी मत होइए, आप कुछ समय के लिए रुक जाइए तब अपना आप बोलेगा। दूसरी चीज होती है, कई बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, जीवन साथी ढूंढकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, एक ही फ्लैट में, एक ही मकान में, और वो पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन बस ये रहता है कि हाँ विधिवत उनकी ना कोर्ट मैरिज हुई होती है, ना क्या कहते हैं कोई अरेंज मैरिज हुई होती है, जैसे फेरे वाले अपना होता है, और भी किसी भी ढंग से ले लीजिए। तो अब ऐसे में क्या करना। लेकिन मैं बड़ी एक हास्यप्रद आपको बात बताता हूँ, जो माँ बाप अभी भी इस भुलावे में रहते हैं कि नहीं जी नहीं वो दोस्तों की तरह रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो इससे बड़ा भुलावा और कोई हो नहीं सकता। जो वहाँ पे जाकर देखकर समझकर या जैसे भी उनको अच्छी तरह से उन्होंने बता भी दिया, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जितना भी समय हो गया, तो इसीलिए अब फिर भी यूँ कहते हैं कोई बात नहीं जी, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, शादी तो हमसे पूछ से करेंगे। अरे बाबा, इससे बड़ी हास्यप्रद बात और क्या होगी? वो पति पत्नी की तरह रह रहे हो भाई, आप अब और क्या इसमें करोगे? ठीक है। तीसरी बात तीसरी बात जो बड़ी आश्चर्यजनक है, हैरत अंगेज बात यह है कि फिर भी वो माँ बाप हास्यप्रद बात करते हुए भी, सब कुछ भुलावे में रहते हुए फिर भी यूँ कहेंगे चलो जी मेरे को ना परिवार में सबसे बात करता हूँ, जो है उनके सदस्य जो भी है, चाहे और बच्चे हों या परिवार वाले या मित्र यार हों, मैं सलाह करके फिर उसको मैं क्या कहते हैं हाँ या ना का जवाब दूंगा। हाँ या जो भी कुछ जैसा भी जवाब देना, ऑलमोस्ट हाँ ही होती, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक संसार का आश्चर्य क्या होगा? अरे भाई वो हैं पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, वो अलग बात है कि वो मैरिज लीगली करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानून अधिकार दे दिया विदेशों की तरह। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ हम भारतीय माँ बाप से, जो जो हमारी तरह जितने भी हैं, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जब बच्चा इस तरह से रह रहा है तो आप उस बच्चे को साफ कह दो, भाई देखो ऐसा, अब जब तुम रह ही रहे हो साथ पति पत्नी की तरह, अगर तुम्हें शादी करी तो कर लो, मेरी तरफ से छूट है बस। क्योंकि उस बच्चे से अगर आप मुंह फुलाओगे और कुछ करोगे, उसने तब भी साथ तो रह रहा है, ठीक है ना? और तो कोई अब चारा है ही नहीं आपके पास, तो और कर क्या सकते हैं आप? तो मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, इस मूर्खता वाली बातों में, इस भुलावे वाली बातों में ना रहें, क्योंकि आजकल के बच्चे हमें कई जगह झुका देते हैं, कई जगह हमारे को ऐसा असहाय सा कर देते हैं कि हम समझ नहीं पाते हम क्या करें। तो यहाँ पे सूझबूझ से युक्ति युक्त तरीके से आपको अपने आप को संयत भाव रखते हुए अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कम से कम ये कि आपका प्रेम तो बना रहे। मंगल कामना, नमस्कार।